दिमाग और मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकना बहुत ज़रूरी होता है। यह हम सभी जानते हैं। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा मन चुस्त हो जाता है, हमारा दिमाग तेज और सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम अपने मन और दिमाग को चुस्त कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग और मन को अंदर तक खा जाती हैं? हमारा दिमाग हमेशा थका थका रहता है। तो आज की कहानी में हम इन्हीं बुरी आदतों के बारे में जानेंगे, साथ ही वो आदतें भी जानेंगे जिससे हम अपने मन को, दिमाग को हमेशा के लिए चुस्त और सक्रिय बना सकते हैं। एक बार एक पिता अपने नौजवान बेटे को अपने साथ लेकर एक गुरु के आश्रम में पहुंचता है। नवयुवक के चाल ढाल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी समय से थका हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसके आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे बन चुके थे। उसके ज़्यादातर बाल या तो झड़ चुके थे या तो सफ़ेद हो चुके थे। उसे देख ऐसा प्रतीत होता मानो सारी दुनिया की चिंता उसी के कंधों पर है। पिता जब बेटे को लेकर गुरु के पास पहुंचता है तब गुरु उसकी हालत देखकर कहते हैं कि इस बच्चे की ऐसी हालत क्यों है? क्या इसे कोई सदमा पहुंचा है? क्या इसे कोई तकलीफ है या इसे किसी तरह की कोई शारीरिक बीमारी है? यह नौजवान है लेकिन इसकी उम्र अधिक लग रही है। तब नौजवान के पिता गुरु को प्रणाम कर कहते हैं कि गुरुजी, यही तो मेरी चिंता का मुख्य विषय है। इसे कोई दुख परेशानी नहीं है। इसे ना तो कोई सदमा पहुंचा है, ना ही इसे कोई शारीरिक बीमारी है। इसके पास सब सुविधा है, लेकिन तब भी यह हमेशा थका थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता। यदि आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में जरूर इसे कोई शारीरिक बीमारी हो जाएगी। इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया कर कोई तरीका बताएं जिससे यह ठीक हो जाए और अपना जीवन मस्ती के साथ जीना सीख जाए। हमें इससे और कुछ नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि यह अंदर से अपना जीवन व्यतीत करे। गुरु यह सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब गुरु उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेता है जो उसे जल्दी थका देती हैं, उसके शरीर में आलस पैदा कर देती हैं, जिसके बाद वह चाहकर भी मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को जो उसके माता पिता से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, उसे कोई कमी नहीं होने देते, तब धीरे धीरे बच्चों को लगने लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत क्या है। हद से ज़्यादा माता पिता का प्रेम बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चे को प्रेम करो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करो, लेकिन उसके साथ उसे यह भी एहसास कराओ कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए उसकी सब इच्छाओं को पूरी मत करो, कुछ एक आध अधूरा भी छोड़ दो, ताकि उसे पता रहे कि जिंदगी में कुछ पाना भी होता है, सब कुछ किया कराया नहीं मिलता। दूसरी बड़ी आदत जो हमेशा मन को थका थका महसूस करवाती रहती है वह है अधिक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। गुरु ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, विज्ञान दो धारी तलवार की तरह होती है, जिसे हम अपनी उन्नति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चाकू सब्जी काटने के लिए भी प्रयोग हो सकता है और गला काटने के लिए भी। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग किया जा सकता है। आप उसमें
अपनी उन्नति के लिए वह सब चीज़ भी देख सकते हैं जो इंसान को उसका कार्य करने में सहायता कर सकती हैं, या फिर अपना बेफुजील की चीज़ें देखते हुए अपना सारा समय मोबाइल फ़ोन को देखते हुए बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप जानोगे कि आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या देखने के लिए फ़ोन लिया था और क्या आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग सीमित समय के लिए ही करें। मनोरंजन के लिए दूसरे विकल्प चुनें। कोई खेल जिससे आपकी शारीरिक गतिविधियां हों, जिससे कि आपका शरीर थके और मन चुस्त हो। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए करें, ना कि वह मनोरंजन में समय बर्बाद करने के लिए, वरना यह फ़ोन आपके जीवन को बहुत सारा समय खा जाएगा। लेकिन कुछ लोग बेवजह ही देर रात तक जगे रहते हैं, या तो वह फ़ोन देखते हैं या रात में पूरा समय किसी से बात करते रहते हैं, और जो समय सोने के लिए निर्धारित किया गया था वह समय आप ऐसे ही जागते हुए बर्बाद कर देते हैं और फिर देर से सोते हैं, जिसके कारण वह ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी जाग नहीं पाते, जिसके कारण उनका पूरा दिन थकान से भरा रहता है। लेकिन यदि आप सही समय पर पूरी नींद लेते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग पाते हैं और आपका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहता है। चौथा कारण जो आपके मन के थकावट का कारण बनता है वह है एक लक्ष्य का निर्धारण ना होना। अक्सर लोग दूसरे से प्रभावित हो अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी काम में सफलता हासिल कर ली है तो हम भी उसी काम को करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ और है, हम दूसरों से अलग हैं, और जब हम उनसे प्रभावित हो उनकी नकल करने लगते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, हम असफल हो जाते हैं। और ऐसे ही कार्यों में असफल होने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास कोई हुनर ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और फिर उसके मन में यही विचार उसे अन्य किसी कार्य को करने से रोकते हैं और किसी कार्य को करने नहीं देते। उसका मन किसी काम पर नहीं लगता। लेकिन इसकी जगह यदि कोई व्यक्ति अपने मन और हुनर के हिसाब से कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह उसमें जरूर सफल होता है। तब उसे कोई थका नहीं सकता। वह कार्य जिसमें करने में मज़ा बन जाए, ध्यान बन जाएगा, और फिर आप उस कार्य को बड़ी फुर्ती के साथ जीवन भर करते रहते हैं। गुरु ने 5वीं बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थका थका रहने लगता है। सस्ते मनोरंजन का अर्थ है मोबाइल फ़ोन, काम वासना इत्यादि। जब भी व्यक्ति उनकी गिरफ्त में आता है और शारीरिक गतिविधि छोड़ देता है, शारीरिक मनोरंजन छोड़ देता है, जैसे कि कोई ऐसा खेल जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले, हमारी ग्रंथियां फिर से जाग उठे, चुस्त हो जाएं, तो इसलिए ऐसे मनोरंजन की जगह ऐसे मनोरंजन चुनें जिससे आपको शारीरिक श्रम करना पड़े। छठी बड़ी आदत के बारे में गुरु ने जिक्र करते हुए कहा कि जो इंसान दूसरों की उन्नति से जलता है, ईर्ष्या करता है, वह इंसान अपने आप को अंदर से पतन कर लेता है। किसी गरीब इंसान को आगे बढ़ते देख, कामयाब होते देख हम उससे या तो प्रेरणा ले सकते हैं या उससे ईर्ष्या कर सकते हैं। ये बात अब हम पर निर्भर करता है। इसीलिए दूसरों से जलने की जगह उससे प्रेरणा लेना सीखें, उनसे और अच्छा करने की सीखें। खुद को अच्छा काम करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। अपने मन में किसी के लिए कोई भी जलन, ईर्ष्या न रखें। यह जलन आपके मन को भीतर से खा जाता है। इसीलिए
स्वयं के मन से जलन के भाव निकाल अपने भीतर दूसरे को आगे बढ़ते देख सकारात्मक भाव रखें, ताकि आप भी उन्हें देख प्रेरित हो। सातवीं बड़ी आदत जो हमारे मन को, दिमाग को भीतर से निचोड़ कर खा जाता है, वह है हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ज़्यादा तला हुआ खाना, बाजार का खाना हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाती है। बस आप अपने जीभ के स्वाद के लिए अपने शरीर को भीतर से कुर्बान कर रहे हैं। यदि आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो गया तो आपका मन और दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका थका महसूस करते रहेंगे। इसीलिए अन्न खाएं, फल खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को खाएं। क्यों जीभ के कुछ देर के स्वाद के लिए ऐसी चीज़ों को खाना जो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देता है? जरा सोचिए। अच्छा खाना खाएं और चुस्ती फुर्ती से भरे रहें। आखिरी बड़ी आदत के बारे में गुरु ने चर्चा करते हुए बताया, जो लोग अपने भविष्य या अतीत में अटके रहते हैं वह लोग अपने आज में नहीं जी पाते, और जीवन तो आज में जीने का नाम है। कल को कुछ भी बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है, आपकी जान भी जा सकती है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी जगह आपको वह पल याद आएंगे जो आपको जीने के लिए मिला था और आपने उसे गंवा दिया, बर्बाद कर दिया व्यर्थ की चिंता और फिक्र में। क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, कितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। उसके बारे में क्यों सोचना जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं? क्यों स्वयं को बर्बाद करना? यदि कुछ करना ही है तो जो पल आपके हाथ में है, आज के कुछ पल, अभी के कुछ पल जिसे हम जी सकते हैं, उसे क्यों चिंता में बर्बाद करना? इसीलिए इन सब चिंताओं को छोड़ अपने आज में जियो, वर्तमान में जियो। क्योंकि यदि अपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आपका मन ताजगी और फुर्ती से इतना भर जाएगा कि आपको वह दुनिया देखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस एक छोटी सी आदत वर्तमान में जीने की, यह आदत आपका पूरा जीवन बदल कर रख सकती है। आखिर में उस नए युवक के सिर पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटे, अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, क्योंकि वह बदल नहीं सकता। लेकिन अपने आज अभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, उसके बारे में नई सोच पैदा कर सकते हो, अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बना सकते हो। तो आज से ही अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन और दिमाग फिर से चुस्ती से भर जाएगा। तुम में फिर से फुर्ती लौट आएगी। बस स्वयं के भीतर यह विश्वास दिलाओ, सकारात्मकता लाओ, और फिर देखना वक्त किस तरह बदल जाता है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको निम्न में से कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।